क्या नींबू पानी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। एसिडिटी की ये दवा हमारे देश में खूब बिकती है, लेकिन इससे कैंसर का खतरा है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए एसिडिटी की दवाएं लेने वाले किन बातों का ध्यान जरूर रखें। जूस डाइट ने ले ली एक 17 साल के लड़के की जान। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए जूस डाइट कब बन सकती है खतरनाक। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। फैटी लिवर भारत में एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। साल 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में एक स्टडी छपी। इसके मुताबिक भारत में 38% अडल्ट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, यानी जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनको भी फैटी लिवर है। यही नहीं, हर 100 में से 35 बच्चों को भी ये दिक्कत होती है। शराब पीने वालों में फैटी लिवर और भी ज्यादा आम है। इन दिनों सोशल मीडिया पर फैटी लिवर के इलाज से जुड़ी एक टिप खूब वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि नींबू पानी पीने से फैटी लिवर ठीक हो जाता है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि फैटी लिवर क्या है, ये क्यों हो जाता है, फैटी लिवर का पता कैसे चलता है और फैटी लिवर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। सुनिए। जब लिवर में एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाता है उसे फैटी लिवर कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे मोटापे की वजह से। अगर लिवर की में चर्बी इकट्ठी हो जाती तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। कुछ लोग अत्यधिक शराब पीते हैं जिसके कारण भी लिवर में फैट इकट्ठा हो सकता है, उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। फैटी लिवर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक अल्कोहल के इंटेक से, मोटापे की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, तेजी से अगर शरीर के वजन में बदलाव होता है उसके कारण भी फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों से भी फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर एक साइलेंट बीमारी है जिसके कोई लक्षण नहीं होते। अक्सर इसका पता रूटीन टेस्टिंग में या अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से पता लगता है। तब भी इसके कुछ टेस्ट हैं जिससे हम फैटी लिवर का पता लगा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट LFT, उसमें SGOT-PT एंजाइम्स बढ़े हुए हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जिसमें कि लिवर फैटी दिखाई दे सकता है। फाइब्रोस्कैन टेस्ट जिसमें कि लिवर की फाइब्रोसिस और लिवर में फैट कंटेंट का पता लगा सकता है। कुछ मरीजों में लिवर बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि हमें लिवर के बारे में डिटेल जानकारी दे सकता है। नींबू पानी विटामिन C का एक अच्छा सोर्स है। ये बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से लिवर से फैट को हटाने में भी हेल्प करता है, बट इसका इफेक्ट बहुत हल्का होता है। सिर्फ नींबू पानी पीने से आपका लिवर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपको दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चीनी प्रोसेस फूड ना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना एक आइडियल बॉडी वेट जो आपकी हाइट के हिसाब से है वो मेंटेन रखें, अल्कोहल का यूज़ ना करें, शराब ना पिएं और अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाते रहें और अपने टेस्ट जैसे LFT, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन कराएं। नींबू पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे लिवर से चर्बी गलाने के लिए पी रहे हैं तो ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि सिर्फ नींबू पानी से फैटी लिवर ठीक नहीं हो सकता। आपको अपने खान पान, लाइफस्टाइल सब में सुधार करना होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। रेनेटिडिन एसिडिटी और सीने में जलन कम करने की दवा। भारत में ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे खरीदा जा सकता है बिना डॉक्टर के पर्चे के। इसलिए एसिडिटी से परेशान लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से इसे बेचती हैं। रेनेटिडिन भारत में तो मिलती है, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत कई सारे देशों में बैन है। अब नई अपडेट ये है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने पूरे देश में रेनेटिडिन दवा की सेफ्टी जांचने के आदेश दिए हैं।
DCGI CDSCO के हेड हैं। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में दवाओं को जांचने और मंजूरी देने वाली संस्था है। इसकी तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वो रेनेटिडिन बनाने वाली कंपनियों पर निगरानी रखे। ये तय किया जाए कि कंपनियां दवा और उसको बनाने में इस्तेमाल की गई चीज़ों में NDMA की मात्रा जांचें। NDMA एक तरह का केमिकल है, इसे कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। सावधानी के तौर पर दवा की शेल्फ लाइफ घटाने की सिफारिश भी की गई है, यानी इसकी एक्सपायरी अब जल्दी होगी। लेकिन ये निर्देश आए क्यों? दरअसल 28 अप्रैल 2025 को DTAB यानी कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की 92वीं बैठक हुई। उसी में एक एक्सपर्ट पैनल ने NDMA को लेकर रिपोर्ट दी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि NDMA बनाने में दवा की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया और स्टोरेज कंडीशन का क्या रोल होता है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी एक स्टडी करे जिसमें रेनेटिडिन की लॉन्ग टर्म सेफ्टी की जांच पड़ताल की जाए। इसका मकसद ये समझना है कि क्या रेनेटिडिन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सेफ है या नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। देखिए, रेनेटिडिन या एसिडिटी की बाकी दवाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। एसिडिटी इतनी आम दिक्कत है कि ये दवाएं बिकती भी खूब हैं। लोग ज़रा सी एसिडिटी होते ही तुरंत एंटासिड खा लेते हैं। एंटासिड यानी एसिडिटी की दवा। अब अगर आप भी एसिडिटी ठीक करने के लिए एंटासिड खाते रहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में हमें बताया अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपूत ने। डॉक्टर महेंद्र बताते हैं कि एंटासिड सिर्फ फौरी राहत देती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बार बार एसिडिटी, सीने में जलन या पेट दर्द होता है तो ये किसी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, या फिर पाचन तंत्र से जुड़ी कोई दूसरी बड़ी समस्या। कई बार एंटासिड में ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें लंबे समय तक लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि रेनेटिडिन में NDMA होता है। कुछ दवाओं में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है। ये खतरा उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा होता है जिन्हें पहले से किडनी, लिवर या कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क है। कई बार एंटासिड दूसरी दवाओं के असर को कम कर सकते हैं या उनके साथ मिलकर रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, जैसे आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट या कुछ एंटीबायोटिक्स। इसलिए हमेशा डॉक्टर से पूछें कि आपकी मौजूदा दवाओं के साथ एंटासिड लेना सेफ है या नहीं। वैसे अगर आपको एसिडिटी से राहत पानी है तो अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में सुधार करें। मसालेदार चीज़ें कम खाएं, टाइम पर खाएं, सिगरेट शराब ना पिएं और सोने से पहले भारी खाना ना खाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो एंटासिड की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। तमिलनाडु का जिला कन्याकुमारी, यहाँ एक 17 साल का लड़का रहता था। 24 जुलाई यानी गुरुवार को उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि मौत की वजह उसका एक्सट्रीम डाइट प्लान है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लड़का हमेशा से ही बहुत बॉडी कॉन्शियस था, यानी अपने वजन, अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहता था। उसने हाल ही में कॉलेज में एडमिशन लिया था और कॉलेज शुरू करने से पहले वो अपना वज़न कम करना चाहता था। बताया जा रहा है कि लड़के ने YouTube पर एक वीडियो देखी, इसके बाद उसने फ्रूट जूस ओनली डाइट शुरू कर दी। उसने ना तो किसी डॉक्टर की सलाह ली, ना ही किसी डाइटिशियन से बात करी। पिछले 3 महीने से वो सिर्फ फलों का जूस पी रहा था। इस दौरान उसने कोई सॉलिड खाना नहीं खाया। साथ में वो कुछ दवाएं भी ले रहा था। ये दवाएं किस चीज़ की थी ये अभी पता नहीं चल पाया है। लड़के ने कुछ वक्त पहले एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया था। गुरुवार को यानी जिस दिन लड़के की मौत हुई, उसके घर में पूजा थी। तब उसने कई महीनों बाद पहली बार सॉलिड खाना खाया। पड़ोसियों का दावा है कि शायद खाना उसके शरीर को सूट नहीं किया। खाना खाने के बाद उसे उल्टी होने लगी, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई और वो अचानक बेहोश हो गया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। अब लड़के की मौत एग्जैक्टली किस वजह से हुई ये जानने के लिए डॉक्टर ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। एक कारण दम घुटना हो सकता है, पर अभी तक कुछ भी मेडिकली कंफर्म नहीं हुआ है। देखिए, घटना दुखद है, पर यह भी एक हकीकत है कि कई बार लोग वेट लॉस के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो खाना खाना बंद कर देते हैं, घंटों भूखे रहते हैं, कभी कभी सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते हैं, तो कभी सिर्फ जूस पीते हैं। ये सही नहीं है। डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता।
पतला होने के चक्कर में खुद को कमज़ोर ना बनाएं। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से फॉलो करें। हमने एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में डाइटिक्स डिपार्टमेंट की हेड कोमल मलिक से पहले तो इस घटना पर उनकी राय पूछी। ये समझना चाहा कि आखिर इस 17 साल के लड़के के साथ ऐसा हुआ क्यों। फिर हमने जाना कि जो लोग जूस डाइट करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डाइटिशियन कोमल कहती हैं कि शरीर को एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। 3 महीने तक सिर्फ जूस पीना एक्सट्रीम और ख़तरनाक डाइट प्लान है। जूस में भले ही विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हों, पर उसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की भारी कमी होती है। लंबे वक्त तक सॉलिड खाना ना लेने से लड़के का पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया होगा। फिर जब उसने खाना खाया तो अचानक उसके पाचन तंत्र पर बहुत लोड पड़ा, जिससे उसे उल्टी, सांस फूलने और बेहोशी जैसी गंभीर समस्याएं हुई, जिसे रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ऐसा लगता है कि लड़के का शरीर डिहाइड्रेटेड था। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स का बैलेंस भी ठीक नहीं था। इसके चलते उसके शरीर में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया, यानी खाने से एनर्जी बनाने और अंगों के सही से काम करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना, अचानक बहुत एक्सरसाइज या डाइट शुरू करना, ये सब शरीर पर बुरा असर डालता है। अगर आप कोई डाइट शुरू कर रहे हैं तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लें। ऑनलाइन मिली जानकारी हर किसी के लिए सेफ नहीं होती। शरीर को हर तरह का पोषण चाहिए, सिर्फ एक तरह का नहीं। इसलिए लंबे समय तक सिर्फ जूस पीना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप सॉलिड खाना नहीं खा रहे हैं और अचानक एक दिन खाना खा लेते हैं तो पेट, लिवर, किडनी और दिल सब पर असर पड़ सकता है। वेट लॉस धीरे धीरे होना चाहिए, बैलेंस्ड और साइंटिफिक होना चाहिए। सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ऐसी डाइट पर है तो उसे धीरे धीरे सॉलिड खाना शुरू करना चाहिए। साथ ही रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए ताकि किसी भी दिक्कत का तुरंत इलाज किया जा सके। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।